हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है और जानेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में, और जानेंगे डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड परसेंटेज के बीच का डिफरेंस, और जानेंगे कि क्या डिविडेंड देना किसी कंपनी के लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं आसान भाषा में कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड, अगर आप किसी कंपनी के ओनर या शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी अगर अपने प्रॉफिट में से आपको कुछ हिस्सा देती है तो उस हिस्से को हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि शेयर प्राइस पे कितना परसेंटेज डिविडेंड मिलता है। फॉर एग्जांपल, आईटीसी का भी शेयर प्राइस है, मान लेते हैं 442.65, और डिविडेंड यील्ड है 3.44%। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ 15 रुपये के आसपास डिविडेंड मिलेगा पास पे आउट के हिसाब से, और आगे कंपनी कम ज़्यादा भी दे सकती है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को उसके डिविडेंड के लिए ख़रीद रहे हैं तो कितना परसेंटेज डिविडेंड मिलता है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखना है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। देखिए, डिविडेंड परसेंटेज फेस वैल्यू पे मिलता है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आईटीसी ने 5 रुपये डिविडेंड दिया और फेस वैल्यू है 1 रुपीज़, तो इस हिसाब से आईटीसी का डिविडेंड परसेंटेज हो जाएगा 500%। तो देखिए, ऐसे में डिविडेंड परसेंटेज हमें मिसगाइड कर सकता है, जैसे कि 500% डिविडेंड कंपनी दे रही है, तो ये चीज़ हमें मिसगाइड कर सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा डिविडेंड यील्ड देखना होता है। किसी भी डिविडेंड देने वाली कंपनी को खरीदने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कंपनी के पास डेट कितना है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी लोन अमाउंट से ही डिविडेंड बांट रही है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बुरा साइन है। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर मैं क्या पता इस कंपनी को नहीं खरीदूं, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपनी को पहले अपने प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड बांटने से अच्छा तो ये है कि वो अपने सारे डेट लोन को चुका देना चाहिए। साथ ही एक बार हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी देख लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कंपनी कितना पैसा एज अ इंटरेस्ट दे रही है। आईटीसी केस में तो डेट ज़्यादा नहीं है, तो वो अपने प्रॉफिट्स को एज अ डिविडेंड भी दे सकती है, या चाहे तो वो रिटेन भी कर सकती है। बट कोई और कंपनी जिसके पास डेट ज़्यादा है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसके केस में डेट बहुत ज़्यादा है, और अगर उसके बाद भी फिर भी कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो ये एक बहुत गलत साइन है। एक सिनेरियो तो हमने समझा कि डेट को देखते हुए हमें डिविडेंड को जज करना है, और एक और ज़रूरी चीज़ जानते हैं कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है तो उसका शेयर प्राइस उतने से करेक्ट हो जाता है, यानी डिविडेंड बांटने से कंपनी की नेटवर्थ कम हो जाती है। और अगर टैक्स इम्प्लीकेशन को समझें तो एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, डिविडेंड लेने से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि मेरी कंपनी के स्टॉक का प्राइस जितना कंपनी डिविडेंड दे रही है उसी से अप्रिशिएट हो जाए। ये इसे भी समझते हैं। मान लीजिए कंपनी का प्राइस है 1000 और डिविडेंड अनाउंस हुआ है 20, तो इस पे मान लेते हैं कि टैक्स ब्रैकेट है 30% का, तो यानी हमें सिर्फ 14 रुपीज़ ही मिलेंगे और 6 रुपीज़ हमारे एज अ टैक्स कटेंगे। और यहीं अगर 20 रुपीज़ प्राइस में अप्रिशिएट हो जाते तो प्राइस होता 1020। यहाँ पर हमें मैक्स टू मैक्स टैक्स देना पड़ेगा 15% का, अगर हम सेम ईयर में बेचेंगे, और अगर नेक्स्ट ईयर में तो 10% का। तो अगर हम सेम ईयर में बेचेंगे तो 15% का टैक्स, यानी हमें सिर्फ 3 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप खुद देख पा रहे हैं कि ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है हमारा। चलिए अब जानते हैं कुछ ज़रूरी पॉइंट डिविडेंड परसेंटेज एंड डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिविडेंड हम नेट प्रॉफिट से देते हैं। दूसरी बात कि हमें हमेशा डिविडेंड परसेंटेज नहीं, डिविडेंड यील्ड देखना होता है। तीसरी चीज़ कि डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन प्राइस ऑफ शेयर इनटू 100। और डिविडेंड परसेंटेज का होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू इनटू 100। और चौथी चीज़ कि फाइनेंस में एक पैरामीटर माना जाता है कि अगर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो ये माना जाता है कि कंपनी को अपनी फ्यूचर ग्रोथ कम दिख रही है। वहीं अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बाद भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो इससे ये माना जाता है कि कंपनी को फ्यूचर में अपनी ग्रोथ दिख रही है, जिससे कि वो रिटेन अर्निंग से आगे एक्सपेंशन कर पाए। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।